हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज में है उत्तराखंड हिस्ट्री से कुमाऊं परिषद, जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आपके एग्जाम में चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी हो, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुमाऊं परिषद एक राजनीतिक संगठन था। कुमाऊं परिषद क्या था? एक राजनीतिक संगठन था। जो इसकी परिकल्पना की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड या कुमाऊं में क्या हुआ था, मांगों को रखने के लिए, जनता की मांग और जनता की जरूरतों को राजनीतिक पटल पर रखने के लिए एक परिषद की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसके गठन का सबसे पहला जो विचार आया था वो कब किया गया था? 31 मार्च 1908 के अल्मोड़ा अखबार के एक अंक में इसके बारे में सर्वप्रथम एक परिकल्पना प्रकाशित की गई थी। इसके बाद क्या हुआ था? 1911 में इलाहाबाद से एक समाचार प्रकाशित होता था, समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था लीडर। इसमें बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा कुमाऊं में या उत्तराखंड में एक राजनीतिक गठन की आवश्यकता की मांग की गई और इस बारे में एक लेख लिखा गया किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे अलग अलग तरीके से मांगे उठनी शुरू हुई और अंततः क्या हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। कब? 1916 में। कब किया गया? 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। और इसमें क्या, इसकी स्थापना में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ऊपर के चार तो आपको टिक पे होने चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ऊपर के चार के नाम आपको टिक पे एकदम याद होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? हरगोविंद पंत जी, बद्रीदत्त पांडे जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, प्रेम वल्लभ पांडे जी। इनके यहाँ पे मैंने पिक भी लगा रखी है। ये आपके गोविंद वल्लभ पंत जी हो गए, ये बद्रीदत्त पांडे जी हैं, ये आपके हरगोविंद पंत जी हैं और ये प्रेम वल्लभ पांडे जी हैं। और साथ ही साथ इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह और लक्ष्मीदत्त शास्त्री भी इसमें अन्य योगदानकर्ता थे जिन्होंने स्थापना में मुख्य रोल प्ले करा था। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, उस समय स्थापना कहाँ की गई थी? मझेड़ा, अल्मोड़ा में जगह पड़ती है मझेड़ा, वहां इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो अध्यक्षता करी थी किसने करी थी? राय बहादुर छिपाल जी ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना का उद्देश्य था राजनीतिक विकास, सामाजिक सुधार और शिक्षा का विकास करना। फिर आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और प्रस्ताव। ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था और किसने अध्यक्षता करी थी? जयदत्त जोशी जी ने। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में, अगले साल हल्द्वानी में। किसने अध्यक्षता करी थी? तारादत्त गहरोला जी ने। इसमें क्या रखा गया था? इसमें दो मांगे इंपोर्टेंट रखी गई थी। बेगार मुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था और जंगलात अधिकार जनता को लौटाने का प्रस्ताव रखा गया था। फिर आता है तीसरा अधिवेशन आपका 1919 में हुआ था, जो कोटद्वार में हुआ था और अध्यक्षता किसने करी थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने। इसमें सर्वप्रथम एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भागीदारी करी थी। गढ़वाल क्षेत्र से भी काफी सारे लोग थे और इसमें टोटल 500 से ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग करा था। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रसिद्ध है और साथ ही साथ गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब गुरु शिष्य परंपरा क्या हुआ था? बेसिकली जब बद्रीदत्त पांडे जी, चिरंजी लाल जी यहाँ इस अधिवेशन में जा रहे थे तो अल्मोड़ा द्वारा जो कोटद्वार के दरोगा थे बालादत्त, उनको तार द्वारा सूचना दी गई और बद्रीदत्त पांडे को गिरफ्तार करने की बात की गई। तो जब ये दरोगा बालादत्त बद्रीदत्त पांडे जी के पास गए तो उन्हें पता चला कि जो बद्रीदत्त पांडे जी के पिताजी हैं उन्होंने ही बालादत्त को शिक्षा दे रखी है हरिद्वार में। तो इस तरीके से ये क्या बन गए? गुरु शिष्य बन गए। और बालादत्त ने क्या करा? बद्रीदत्त पांडे को गिरफ्तार तो नहीं करा, साथ ही साथ इनको गुरु दक्षिणा भी दी बद्रीदत्त पांडे जी को। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से भी संबंधित है। साथ ही साथ इसमें जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्रस्ताव पारित करे थे किसने करे थे? प्रेम वल्लभ पांडे जी ने जो जंगलात संबंधी प्रस्ताव पारित करा था, याद रखिएगा। और कुली उतार संबंधित प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने पारित करा था। कुली उतार क्या होता था? जब अंग्रेज किसी गांव में जाते थे या कोई अंग्रेज पर्यटक किसी गांव में जाता था तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उसके रहने की, उसके बोझा उठाने की सारी व्यवस्था करनी होती थी। इसे कुली उतार व्यवस्था बोला जाता था। साथ ही साथ इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का संदर्भ दिया गया था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा गया था। और कोटद्वार अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे जी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा गया था। और इसमें नेतृत्व में क्या हुआ? इसमें कुछ वैचारिक परिवर्तन हुए। अभी तक जो थे, क्या हो रहा था, जो लोग थे वो सरकार के हिमायती थे, यानी कि रिटायर्ड लोग इस तरीके से इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे। फिर धीरे धीरे 1919 के बाद क्या हुआ? इसमें गर्म दलीय विचारधारा के लोगों ने
स्थान लेना शुरू कर रहा, मतलब उनके पास पावर आ गई, जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते थे 1919 में। क्योंकि क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसके विरोध में भी इस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में चर्चा की गई थी। अगला अधिवेशन, चतुर्थ अधिवेशन हुआ था 1920 में, ये हुआ था काशीपुर में, और इसकी अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत जी ने। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई थी, जंगलात समस्या समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था, बेगार प्रथा समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 1921 में फिर बेगार प्रथा समाप्त भी कर दी गई थी। अधिवेशन के बाद क्या कार्रवाई होगी, बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल बना। ये शिष्टमंडल नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया और इसने महात्मा गांधी से मुलाकात करी शिष्टमंडल ने, और गांधी जी को कुमाऊं में आमंत्रित किया गया, और साथ ही साथ कुली बेगार आंदोलन हेतु स्वामी सत्यदेव को बागेश्वर में आमंत्रित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर हुआ था 5वां अधिवेशन इसका 1923 में टनकपुर में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। इसमें भूमि बंदोबस्त और वन नीति पर चर्चा की गई थी। अगला 6ठा अधिवेशन हुआ था 1926 में, और ये अंतिम अधिवेशन था। ये रानीखेत में गनियादौली नामक स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने, और इसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ये हमने देखा कुमाऊं परिषद के बारे में। अब इसको समराइज करते हैं एक टेबल की हेल्प से। ये टेबल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलेवेंटली एग्जाम में बनते हैं, और फ्रिक्वेंट हर साल कुछ न कुछ तरीके से क्वेश्चन बनते ही बनते। तो देखते हैं, इसको फटाफट से समझते हैं। इसके अध्यक्षों को याद करने का हमें तरीका एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। तो इसके अध्यक्षों को याद कैसे करना है, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, जय तारा बह बम। ये एक स्टेटमेंट याद रखिए, ये मंत्र है, जय तारा बह बम। पहला अधिवेशन जयदत्त जोशी, दूसरा अधिवेशन तारादत्त गैरोला, तीसरा अधिवेशन बद्रीदत्त जोशी, चौथा अधिवेशन हरगोविंद पंत, पांचवा अधिवेशन बद्रीदत्त पांडे, और छठा अधिवेशन मुकुंदी लाल। तो फटाफट से समझते हैं। पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी जी। दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर, ये डेट ना भी याद रखें तो सन याद रखिएगा, 24 से 25 दिसंबर 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला जी ने। तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी ने। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 2 बद्रीदत्त आ रहे हैं। चौथा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 को काशीपुर में हरगोविंद पंत द्वारा। तो लगातार अधिवेशन हुए, 1916 में स्थापना हुई, फिर 17, 18, 19, 20 लगातार चले, फिर 3 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप, इस तरीके से सन याद रखिएगा। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे जी ने, और छठा अधिवेशन 1926 में रानीखेत गनियादौली में बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। और ट्रिक क्या है, जय तारा ब म, इस तरीके से। और जोशी पहले आता है, बद्रीदत्त में बौ में बद्रीदत्त 2 नाम है, जोशी पहले आता है, पांडे बाद में आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कुमाऊं परिषद के अधिवेशन, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।